हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं बात करूंगी सितारा के साथ। सितारा जी, अभी आपने नजमा की वीडियोस आपने देखी होंगी, उसके टैग में आपने देखे होंगे। तो मुझे ये बताइए, जो सपोर्टर्स आपको सपोर्ट करते हैं और आपके फेवर में बात करते हैं, उनका क्या कसूर है? उनको क्यों गालियाँ पड़ती हैं? उनको क्यों बुरा भला कहा जाता है? अगर आपने ये बात बोली कि अब्बू आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है या चाचू आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, आपने अपनी अम्मी को बुलाया था, तो इस बात से सब एग्री करते हैं, क्योंकि आपने अम्मी को ही बुलाया था। आपके ना चाहते हुए भी आप नज़मा के अब्बू को आप कश्मीर तक घुमा के लेके आई हैं। तो अभी आपने इतना कुछ किया और उनके बच्चे लगातार, उनका बेटा और उनकी बेटियां, जो आपके चाचू की बेटियां और बेटे हैं, वो आप पे लगातार आप पे वार कर रहे हैं, लगातार आप पे बात कर रहे हैं और वो आपके फेवर में बात नहीं कर रहे। सलमान तो आपका कुछ भी नहीं छोड़ रहा, वो हर रोज़ आपको गालियां देता है, हर रोज़ आपके बारे में बुरा भला कहता है। तो इसमें सपोर्टर्स की क्या गलती है? अगर ये आपका फैमिली मैटर है और सिर्फ सपोर्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको प्यार करते हैं, कोई बात अच्छी नहीं लगती, वो आपके फेवर में बात करते हैं, तो इसमें सपोर्टर्स की क्या गलती है? तो सपोर्टर्स क्यों अपनी इंसल्ट करवाएं? तो मैं चाहती हूँ कि आप अब सामने आएँ और नजमा जी को लगाम दें, कुछ आके उनकी ज़ुबान पे लगाम लगवाएं, क्योंकि इस तरीके से अगर वो लोगों को इंसल्ट करेगी और आप चुप रहेंगे तो ये सपोर्टर्स के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। आज आप नहीं बोलेंगे, कल सपोर्टर्स भी चुप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप सपोर्टर्स की रिस्पेक्ट का ध्यान नहीं रखेंगी तो और कौन रखेगा? और इससे इंसल्ट करवाने का तो कोई भी नहीं तैयार होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सपोर्टर जो आपको सपोर्ट करता है वो नजमा है क्या? हु इज़ शी? वो है क्या? उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है पूरे यूट्यूब पे। सिर्फ आपका नाम लेके और आपके रिश्तेदार बन के उसने सब्सक्राइबर इकट्ठे कर लिए, आपको बुला बुला के आपसे शॉर्ट आउट ले लिए, अपनी बेटियां आपके घर में भेज दी और आपने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। पहले आपने सलमा की बेटी को अपने घर में 8 साल रखा, ठीक है? तो आपको आपके घर का फीता फीता उसने नाप के अपनी माँ को दिया और आपका जुलूस निकाल दिया। आपकी हर कमी, आपकी हर ताकत, हर आपका वीक पॉइंट 8 साल में सलमा की बेटी तमन्ना को पता चल गया था, जिसको उसने हथियार के रूप में यूज़ किया। अब आपने महीना हो गया इसकी बेटियों को रखा है और ये लोग, जब टाइम आएगा ना, जब आप पे वार करने होंगे, खुल के वार करने होंगे, जब आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी, तब आपको अपनी गलती का एहसास होगा। आपको 8 साल तो पता ही नहीं चला कि तमन्ना मेरे साथ ये कुछ करेगी, आपको नहीं पता चला। अब आपको जाके पता चला कि तमन्ना ने आपके साथ क्या किया। तमन्ना ने मिल के अपनी माँ के साथ आप पे इतने वार किए और आपको इतना जख्मी कर दिया, क्योंकि उसको आपकी हर एक ताकत और आपकी कमज़ोरी के बारे में पता था। तो कोई भी, चाहे कोई भी हो, अगर आपको पता हो कि ये बंदा मेरे फेवर में नहीं है, ये ऊपर ऊपर से या मुझे से सिर्फ रिश्ता निभाना है, तो कोई भी उसको अपने क्लोज़ नहीं रखता, ठीक है? आप अपनी अम्मी की खुशी के लिए, कैसे भी कह लें, फ़ारूक भाई के लिए आपने रख लिया है, लेकिन बेटियां वो नजमा की हैं, वो भी आपको एक दिन ऐसा ही धोखा देंगी, क्योंकि अभी आप कुछ समझ नहीं आ रही। आपने इतनी चोटें खा ली, चोटें खा के तो इंसान समझदार हो ही जाता है, बट समझ नहीं आ रही आपको। क्या बात समझ नहीं आती कि आपके रिश्तेदार आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ व्लॉग्स के चक्कर में आते हैं, व्लॉगिंग के चक्कर में आते हैं, डॉलर्स के, सब्सक्राइबर के चक्कर में आते हैं। चाहे वो आपका कोई भी आपका रिश्तेदार हो, अगर आपकी हालात अच्छे ना होते तो आपके साथ कोई भी आज भी नहीं होता। जितने भी लोग आपके साथ इकट्ठे हुए हैं वो सिर्फ अपने मतलब के लिए, आपको पता है। लेकिन आपको डिस्टेंस मेंटेन करना आना चाहिए अगर आपने इनसे रिश्तेदारी निभानी भी है। आपको हर वो मोड़ पे इनको क्लियरली बोलना होगा। साजिद भाई कहाँ है? वो कहाँ है? वो क्यों अलाउ करते हैं इतना सब कुछ आपके घर में होने में? अब वो कह रही हैं कि सितारा ने घर चेंज करना है और अब्बू ने जाना है, अब्बू ने ऑपरेशन भी करवाना है। अब अब्बू का ऑपरेशन भी करवाएं आप और अपना घर भी चेंज करें, और अब्बू ने आपका सामान समेटना है वहाँ पे जाके। उल्टा अब्बू को वहीं इनको विलेज में रखना चाहिए ताकि आप आराम से शिफ्टिंग कर लें और उसके बाद उनका कोई विचार बने। लेकिन नहीं, अब्बू ने अभी जाना है।
अब्बू को 1 महीने से आँखों में कोई दिक्कत नहीं है, उनको अभी ऑपरेशन करवाना है, अभी आपका सामान जो है वो जाके अब्बू ने ही पैक करना है और अब्बू ने ही शिफ्टिंग करवानी है। आप इस चीज़ को समझते क्यों नहीं है? आपने हर चीज़ को अपने इर्द गिर्द गलत डिसीज़न लेते रहेंगे तो सपोर्टर्स कब तक बोलते रहेंगे इस चीज़ों को? आपको खुद भी थोड़ा सा अभी इन चीज़ों को समझना ही होगा सितारा, और सपोर्टर्स की बात भी आपको कोई रखनी होगी, कोई मान रखना होगा, ताकि वो जो आपके लिए इतना दिन रात जाग रहे हैं, दिन रात आपको सपोर्ट करें, आपकी खुशी में खुश हो रहे हैं, आपके दुख में गम मना रहे हैं, उनको भी तो कोई वैल्यू मिलनी चाहिए ना। सिर्फ रिश्तेदार नहीं होता है ना। आपने अगर यूट्यूब फैमिली को भी अपनी फैमिली बनाया तो इस फैमिली की भी आपको इज़्ज़त का ख्याल रखना होगा। ऐसे नहीं है कि कोई भी अनशन आके बोल के चला जाए, चाहे वो आपकी फैमिली का मेंबर भी हो। उससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपकी भाभी या कुछ है। हम सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, आपके व्लॉग्स को देखना चाहते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके काम को पसंद करते हैं। हमें आपके इर्द गिर्द जो झुंड है उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर किसी का व्लॉग अच्छा आता है जो आपके फेवर में होता है, बाबर जैसे बनाता है या दिलबर जैसे बनाता था, ये लोग पहले आपके फेवर में बनाते थे, आपके साथ हंसते खेलते थे, उनको भी लोगों ने फेवर किया। ये तो जो इर्द गिर्द जो सलमा के सपोर्टर हैं वो आपको सिर्फ खाने के लिए आपके साथ हैं, उनको तो सपोर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, जो हेटर्स हैं आपके वो उसके सब्सक्राइबर हैं, लेकिन वो नाम आपका लेके खाना चाहती हैं। और अब ये नया रिश्ते वाली बात में इसमें भी उसने आपको टैग कर दिया कि सितारा ने करवाया, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम आए तो सारा घड़ा फिर सितारा के। आप क्यों इस तरीके से, लोग तो किसी की ज़िम्मेदारी बेटियों की लेती नहीं, आप क्यों लेना चाहती हैं? उधर से दूसरी साइड से भी आपको प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि ये मैच बिल्कुल भी मिसमैच है, ये मैच बिल्कुल ठीक नहीं है। एक कुछ है, एक कुछ है, दोनों इक्वल हो ना, तब रिश्ते कामयाब होते हैं। आपको ये सारी चीज़ों का अच्छे से पता है, तो आप खुद इतना सफ़र करिए, आप दूसरों की लाइफ के डिसीज़न भी ले रही हैं, और इस तरीके से तो सारा हौश पौश हो जाएगा, फिर आप भी इसको मैनेज नहीं कर पाओगे। प्लीज़ आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, और स्पेशली मैं बोल रही हूँ आप इसके नजमा की ज़ुबान पे ज़रूर लगाम लगाएं, क्योंकि इसकी ज़ुबान बहुत ज़्यादा चलती है। थैंक यू।